सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं पुलिस और हमारे सुरक्षा बलों के माध्यम से। ब्लैक कमांडोज और पूरी तरह आप देख रहे हैं किस कदर पूरी सुरक्षा के इंतजाम जम्मू में करते हुए और सैनिक फार्म में अंदर जाते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और देखिए किस कदर यहाँ पर नहीं जाने की अनुमति दी जा रही और गुलाम नबी आजाद साहब के समर्थक यज्ञ शुरू हो गया। सारे साथी यहाँ जो बाहर कोई आवाज नहीं आ रही, जम्मू कश्मीर की मजबूरी है। इस समय गुलाम नबी आजाद जम्मू में पहुंच चुके हैं सैनिक फार्म में और आप देख रहे हैं किस कदर गुलाम नबी आजाद साहब के जो समर्थक हैं और साथ ही साथ जिन्होंने गुलाम नबी आजाद साहब के कांग्रेस छोड़ने के बाद एकाएक उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के अलविदा कहा और इस समय आप देख रही हैं उनकी लोकप्रियता, यानी कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि कांग्रेस की अगर बात करें इस समय आप देख रहे हैं गुलाम नबी आजाद साहब और साथ ही साथ उनके साथ जिन जिन नेताओं ने पार्टी का जो आगाज हो रहा है और आप देख रहे हैं जिस तरह गुलाम नबी आजाद और साहब उनके साथ जो कि पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद जी और साथ ही साथ अन्य नेता मनोहर लाल शर्मा बैठे हुए हैं, आरएस चिप बैठे हुए हैं और भी अन्य दिग्गज नेता जिन्होंने ये कहेंगे कि गुलाम नबी आजाद साहब के साथ जो ही गुलाम नबी आजाद साहब ने दामन छोड़ा कांग्रेस पार्टी का तो झड़ी लग गई इस्तीफों की। और वहीं पर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सलमान निजामी भी स्टेज पर बैठे हुए हैं और आप देखिए किस कदर लोगों की लोकप्रियता गुलाम नबी आजाद साहब के साथ है, यानी साफ तौर पर ये वाज़ेह हो जाता है कि चेहरा की पहचान है। ये कहेंगे बड़े बड़े सीनियर लोग बैठे हुए हैं, सबसे मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मौसम ने थोड़ी सी इजाजत दी हुई है और सब यहाँ लोग आजाद साहब को सुनने के लिए आए हुए हैं। मैं जनाब जीएम सरूरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और 2 मिनट में अपने सरूरी साहब सरूरी साहब निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो के यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें, ए तायरे लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही, जिस खेत से देखा को मुयस्सर न हो रोजी उस खेत के हर गोशे गुंदम को जला दो। वाजिद सामीन, फख्र हिंदुस्तान आपकी
दिलों की धड़कन, पूरे मुल्क के मायना शख्सियत, सारी वीडियो में आप आ रहे हैं, रियासत जम्मू कश्मीर के आ रहे हैं प्लीज, मायना शख्सियत आप ही अच्छा आगे हो। जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, आपके सामने पता जोरदार तालियों से इस्तेमाल करिए। और इससे कबल कि मैं अब थोड़े 2-4 लफ्ज बोलूं, एक नारा देना है जिसकी आवाज दिल्ली तक चले जाए। जनाबे आजाद साहब, पूरी तरह से आप देख रहे हैं किस कदर यहाँ पर जनाबे आजाद साहब, स्टेज को संभालते हुए, और देखिए आजाद साहब, चीफ मिनिस्टर कैसा हो, चीफ मिनिस्टर कैसा हो, कहीं ना कहीं ये चीफ मिनिस्टर कैसा हो, ये जरूर वाजे हो गया कि चीफ कांग्रेस मिनिस्टर कैसा पार्टी हो, को छोड़ने से आजाद साहब को कोई फर्क नहीं आजाद पड़ा। साहब आगे बढ़ो, आजाद साहब आगे बढ़ो। आया 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 आया। इसके साथ हमारे यहाँ श्री ताराचंद जी, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हमारे पीरजादा साहब का मिनिस्टर जनाब, अब इजाजत हुई कि सबों का नाम मत लीजिए, आप बताए, लिहाजा माफी चाहते हो, कोई नाराज नहीं हो आप पूरी तरह जाए। से सभी गाइडलाइन देते हुए मिनिस्टर साहिबान, एक्स लेजिस्लेचर्स और खुसूसी हमारे कश्मीर से आए हुए हमारे मेहमान, यानी इतना आप जन सामने सैलाब लेजिस्लेचर शायद हमारे किसी ने पास यहाँ तस्वीर बैठे में हुए नहीं किया हैं, होगा। और उसके साथ अलग अलग यहाँ कयास लगाए जा रहे थे, रियासत जम्मू कांग्रेस कश्मीर छोड़ने के के बाद पहली बार गुलाम नबी आजाद जी लेजिस्लेचर्स, जम्मू की जनता को, मिनिस्टर्स, यानी अपने समर्थकों को चेयरमैन, संबोधित करेंगे। डीडीसी, बीडीसी, सरपंच हजरात, मेंबर हजरात, म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन के मेंबर साहिबान और तमाम नौजवान साथियों, आज ताज साहब के लिए याद कर रहे हैं, स्टेज पे आ जाए। तो आज जो एयरपोर्ट से देखने को आया कि आज जम्मू और कश्मीर में जैसे ईद और दिवाली का माहौल था, वैसे देखने को आया। गोया कि गुलाम नबी आजाद साहब ने जो रिजिग्नेशन दिया, उसकी आज जरूरत थी। आज तमाम लोग इस चीज के मुतमन्नी थे, इस चीज को देख रहे थे, इस चीज की ख्वाहिशात कर रहे थे कि रियासत जम्मू कश्मीर में हमें मुतबादिल चाहिए। रियासत जम्मू कश्मीर में वो शख्सियत जो रियासत जम्मू कश्मीर को इस दलदल में से निकाले, इस परेशानी में से निकाले। आज हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं, आज हमारे नौजवान बेकार, आज मजदूरों को मजदूरी नहीं। आज इसलिए भी जरूरी था कि रियासत जम्मू कश्मीर में जनाब गुलाम नबी आजाद साहब का वो करिश्मा जो इन्होंने बहसते थे, राज्यसभा मेंबर, लोकसभा मेंबर, इन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में या जम्मू कश्मीर में 2005 से लेकर 2008 तक जो इन्होंने वड़वड़ा दिखाया, जो इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर को बगैर मजहब और मिलत, इन्होंने जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाया था। उस जम्मू कश्मीर की आज हालत क्या है? आज दिल दुखता है, आज रोना आता है, आज परेशान है हमारे नौजवान, आज परेशान है हमारे बुजुर्ग, आज परेशान है हमारे मजदूर। वो इसलिए कि आज आजाद साहब लोगों को रोजगार नहीं। छोटी सी बात, आपने रियासत जम्मू कश्मीर में मनरेगा लागू किया था और आज मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। आज अनस्किल्ड लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है, एवास प्लस का पैसा नहीं मिल रहा है, पीएमएवाई की किस्तें नहीं मिल रही है। आपने जम्मू कश्मीर में आकर जो डेवलपमेंट की, जिसमें आपने फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट का यहाँ एक कारवां शुरू किया था। आजाद साहब, आपने 5 मेडिकल कॉलेज दिए, आपने 8 डिस्ट्रिक्ट दिए। सबको पता है कि ये ऐतिहासिक काम करते हैं।
साढ़े सारे लोग ही पता है कि आजाद साहब ने जदों भी काम किए इतिहासिक काम किए ना सारे ही पता उनकी उपलब्धियां हूँ मैं गिनी गिनी नहीं दसदी लेकिन आजाद साहब इस वेले साढ़े JNK च एक नई सूरज की किरण नई उम्मीद नई सोच ली है जनता वास्ते आई रहे हैं अज जेडे लोग स्ट्रगल करी रहे हैं कोई आराधना अंडोत्रा जी छुट्टी वास्ते करी रहा कठुआ से हैं और पुल बांध रहे हैं तारीफों के गुलाम नबी आजाद साहब के करी रहा और जेडे भी काम साढ़े होंगे वो अस पूरी उम्मीद करने कि आजाद साहब साढ़े जनता ताकीद करते हुए अपने समर्थकों को अपने नेताओं को ताकीद करते बड़े लोग ने बोलने इस वास्ते अस नई उम्मीद नई उमंग रखी है आजाद साहब का वेलकम करने और जिते उनके अस सारे सफाइयां जिते वो पसीना पांगन उत्ते अस खून बसा के जय भारत जय थैंक यू राधना जी बहुत अच्छा और आगे बीच में मेरी रिक्वेस्ट है बीच में खड़े ना हो पीछे कुछ चेयर थोड़ी सी खाली है वो वहाँ पे जाएं नेता जो आगे वाली चेयर कोई खाली नहीं सारा भरे हुए भीड़ ना करें पीछे सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि पिछले वाला गेट जो है सिक्योरिटी वालों को मैं गुजारिश की यहाँ अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते चौधरी अकरम साहब जो हमारे MLA रहे हैं सुरनकोट से तालियां बजा के चौधरी असलम साहब जो हमारे बहुत ही कदावर नेता थे और प्रेसिडेंट थे उनके ये फर्जंद हैं मैं चौधरी अकरम साहब को कहूँगा कि 2 मिनट के लिए चौधरी अकरम साहब आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हिंदुस्तान की मायनाज शख्सियत किसी तारीफ के मोहताज नहीं जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब आने वाले चीफ मिनिस्टर इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर से मेरे तमाम जहाँ एक तरफ मिनिस्टर भाजपा हजरात के नेता जो है नाना जी भी सपने देख रहे MLA हैं साहिबान CM मेरे कैंडिडेट DDC के साहिबान भाजपा का CM पर वहीं दूसरी तरफ आप अब तो ये कह रहे हैं कि आने वाले CM जिनकी गुलाम वजह नबी से आजाद साहब हैं। आजाद साहब ने इस ये जो जमात थी कांग्रेस इसको इसलिए छोड़ा आप लोगों के लिए छोड़ा मैं आजाद साहब ये लोग ये गरीब लोग इनकी आवाज जब थारा कलाम आई जब तुमने ये लोग मारा ये चाहे पुंछ है चाहे रजौरी है चाहे पूरी जम्मू कश्मीर है हर कोना में छू दुआ करे खुदा की कसम या अल्लाह गुलाम नबी आजाद ना लिया आज गुलाम नबी आजाद सब थारे सामने इंशाअल्लाह ताला और हूँ तुमने अपील करूं कोई लीडर नहीं आज तम लीडर है तमने आजाद साहब का हाथ बनाना है इंशाअल्लाह ताला आजाद साहब आने वाला चीफ मिनिस्टर बनेगा और कांग्रेसियों ने उजागर को बड़ा आजकल उछल कूद लगी हुई है कांग्रेसियों की अरे उम्मीद कांग्रेसी थो 50 साल मेरी तीजी पीढ़ी है कांग्रेस के अंदर मेरा दादा मरहूम मेरा वालिद मरहूम और हूं लेकिन आजाद साहब का पुतला साड़ना मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ना मैंने पार्टी को मैंडेट तो उन्होंने दिल्ली के अंदर हार बनाया गया क्या जो इंसाफ है तब थारा को पूछो क्या जो इंसाफ है क्या गुलाम नबी आजाद साहब का पुत्र भी साड़े मैंने मैंडेट दे गए हार जीत खुदा के हाथ के पीछे किसी के हाथ के पीछे नहीं है लेकिन फिर हार पाया जी दिल्ली फिर गुलाम नबी आजाद साहब का पर इल्जाम लावे अरे कुछ तो अपने गरीबान को देख लो आजाद साहब बात किरदार की होती है मुझे जनाब एक टाइम मुझे डिस्टर्ब नहीं करना सॉरी आप मेरे बारे में दोस्त हैं बात किरदार की होती है मगर ना अरब कदम में तो साया इंसान से भी बड़ा होता है मैं सबको कहता हूं बात किरदार की होती है मगर ना अरब हर कोई अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पा रहे हैं सलाम चौधरी साहब अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पा रहे हैं रोकने का प्रयास किया जा रहा है पर तमाम मेरा जम्मू कश्मीर का तमाम लोग आजाद साहब को साथ दियो आजाद साहब ने वे काम किया जिसमें हमने गिनने की जरूरत थी तो हमारा भी ज्यादा बेहतर जानना है हूँ एक शेर और थरा न सुना छोड़ू किसी को हो न सका इसके कद का अंदाजा आजाद साहब मेरी तरफ जरा तवज्जो देंगे किसी को हो न सका इसके कद का अंदाजा वो आसमान था मगर झुका के चलता था ये वो शख्सियत है गुलाम नबी आजाद साहब गम का भी हिस्सा है जिंदगी बनाने में अज़म का भी हिस्सा है जिंदगी बनाने में हाथ की लकीरों से फैसले नहीं होते आजाद साहब मैं आपसे अपील करता हूं कि आप इंशाअल्लाह ताला जिस दिन से आए हुए हैं हर घर में खुशी है मैं नहीं कह रहा ये
पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम कह रही है। आखिर में एक ही शेर सुना के मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। मंजिल तेरी मंजिल समय आप देख रहे हैं किस तलाश कदर में लोगों का घूमेगी दर बदर, हजूम है। मंजिल तेरी तलाश में घूमेगी दर बदर, खल के खुदा की राह से रोड़े हटा के देख। मैं इन अल्फाज के साथ थारा शब्द इजाजत चाहूँ। एक जोर को मेरे लाऊंगा, मुझे थारी आवाज नहीं आती। जनाब गुलाम नबी आजाद साहब और बीजेपी वाला ना आवाज आनी चाहिए। जनाब गुलाम नबी आजाद साहब आगे बढ़ो, आजाद साहब आगे बढ़ो। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अकरम साहब। मैं आज़ाद साहब की तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूं कि सिर्फ 10 मिनट के बाद आज़ाद साहब बोलेंगे। बीच में 5-5 मिनट के लिए मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि 5 मिनट से ज़्यादा ना बोलें। अभी मैं जुगल किशोर शर्मा जी जो कटरा से रियासी से ताल्लुक़ रखते हैं, मंत्री रहे हैं, इनसे गुजारिश करूँगा कि सिर्फ 5 मिनट के लिए। जुगल किशोर शर्मा रियासी से जो कि गुलाम नबी आजाद साहब, और जोर से रोटी खानी है, सबको मिल जाएगी। गुलाम नबी आजाद साहब, देश प्रदेश की मजबूरी है, जोर से देश प्रदेश की मजबूरी है। आदरणीय हम सब की दिलों की धड़कन, देश की और हमारी रियासत के दिलों की धड़कन चीफ मिनिस्टर रहे, एलओपी रहे, और यहाँ बैठे हमारे गुलाम नबी आजाद साहब, मंच पे बैठे एक्स डिप्टी सीएम साहब, एक्स मिनिस्टर्स, सभी लोग जितने भी मंच पे बैठे हुए हैं, क्योंकि टाइम ही कम है, तो मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और खासकर जो आप लोग यहाँ पर आए हैं आजाद साहब को सुनने के लिए, मैं आजाद साहब को और आपके बीच में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। आप लोग सब आजाद साहब को चाहने वाले हैं, मुझसे भी ज्यादा, हम सबसे ज्यादा चाहने वाले हैं। विनोद मिश्रा जी उनके साथी आ रहे हैं। सिक्योरिटी वालों से मैं गुजारिश करूंगा उनको अंदर आने दें। विनोद मिश्रा जी और उनके साथियों को अंदर आने दें, पहले गेट से। मैं ज्यादा भाषण लंबा नहीं करूंगा, लेकिन यहां तक सभी चर्चा की, आजाद साहब का पीरियड रहा। यहां तक मैं ये कहूंगा कि जिस पार्टी में हम पहले थे, 2002 में जब आजाद साहब आए, यहाँ कहीं पे भी ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं नजर आता था, यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। 2002 से लेकर आज तक आपने 2002 में एमएलए भी जिताए, सरकार भी बनाई और डेवलपमेंट भी की, जिसका जिक्र बारंबार सब ने किया कि गुलाम नबी आजाद साहब ने कितने काम किए। उसके बाद यहाँ वक्तन बेवक्तन सरकारें रही, हमारी सरकार रही, लेकिन यह डेवलपमेंट भी हुई और आजाद साहब की पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद जी जिन्होंने स्टेज कांप रही है, थोड़े से लोग कम हो जाए प्लीज। बहुत बाहर हो गया स्टेज पे, कांग्रेस को थोड़े से रिजाइन दिया था, कम करें प्लीज, थोड़ा नीचे हो जाए। चलिए ताराचंद और अन्य नेता भी यहाँ पर हैं, जुगल किशोर शर्मा जी जो कि हमारे रियासी से हैं, रहनुमा, हमारे नेता जनाब आजाद साहब मंच पर बैठे थे। जम्मू का जो आज जनसैलाब जनाब बैली, आने वाले समय में पीर पंचाल पुंछर जोरी हालात को बदलने में और कामयाब कश्मीर का आए थे गुलाम नबी आजाद साहब को, जो पहले के उन्होंने कहा था कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में उस तरह के फैसले नहीं लिए गए या उस तरह की बातों को सामने नहीं लाने दिया गया जो जनता के हित में। पर अभी भी दूसरी तरफ अब गुलाम नबी आजाद साहब पूरी टीम, यानी एक इनके क़यादत में देखिए कितने सारे नेताओं ने कहीं ना कहीं लगा कि कांग्रेस जम्मू दे और जम्मू प्रोविंस दे, दूसरी तरफ एक जन सैलाब उमड़ा, सारे सीनियर नेता, यानी फिर से कहेंगे बार बार कि लगता है कि वाकई मेरे सामने बैठे थे, वैल्यू की पहचान है कि लोग अलग अलग एरिया में आए थे। गुलाम नबी आजाद साहब कुछ किसी भी पार्टी में जाएं, किसी भी पार्टी में हो, पर इनका जो एक तमाम जो लोगों के दिलों में इनकी जगह है, लीडर साहबान आज भी वही बरकरार है। मैं अपनी तरफ और अपने सारे साथियों की तरफ तुंदा सारे का वेलकम करना और शुक्रिया अदा करना कि जिन्हें आजाद साहब कने मिलिए एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया और इस प्रोग्राम च भी तो सारे लोग पुजे। और सनम शाह भी इस समय स्टेज पर आजाद साहब बड़े ही नेशनल डिबेटर भी हैं और रियासत के हालात करने गुरमीत कौर भी आपको स्टेज पर देखते हुए मिलेंगी। तुम बखूबी वाकफ हो
कि पिछले 4-5 साल कोला गुलाम नबी आज़ाद साहब के समर्थक इस समय पूरी तरह से रियासत जम्मू कश्मीर दे अवाम जेडे लोग जेडे मंच पूरी तरह से भरा हुआ है गुलाम नबी आज़ाद बहुत ही परेशानी चलते आवे करते समर्थकों से और साथ ही साथ नेताओं इतने बेरोजगारी ने गुलाम नबी आज़ाद साहब का साथ दिया। दिन ब दिन बढ़ती जा कर दी है। RS चिप जी मनोहर लाल जल के सरकार ने अपने चुनाव मंशूर से वायदा किया है शर्मा कि अस हर साल 2 करोड़ लोगों की सरकारी नौकरियां देंगे। आज से 7 साल हो गया, एक भी सरकारी नौकरी नहीं मिली और बजाय नौकरी देने दे इंदिया गलत नीतियों की वजह करने प्राइवेट सेक्टर जड़ा ये देखिए किस कदर फूल माला पहनाई जा रही है और ये डाला नहीं इन्होंने पर टेबल पर रख दिया। एक व्यक्ति ने लाया था फूल हार माला पहनाने के लिए पर पहनाया नहीं गया, वहाँ टेबल पर रख दिया गया है। इससे पहले RS चिप साहब हैं, मजीद वानी साहब हैं, साबका मंत्री गुलाम नबी आज़ाद मनोहर लाल शर्मा जी हैं, अशोक शर्मा जी, सुभाष गुप्ता जी अर्पित करते हुए और साथ ही महात्मा गांधी जी की और मैं इन सब से जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, चौधरी कालूराम जी, अर्पित करते हुए देते हुए हाजी भेंट करते हुए गुलजार वानी साहब, मैं महात्मा गांधी सबसे जी की असल में गोल्डी साहब मेरे जो मित्र हैं, क्लास फेलो हैं, इनमें सब आप जितने भी बैठे हैं मैं सबसे दोनों हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, मौसम ठीक नहीं है। अब मैं 2 नारे लगाऊंगा, जनाब आजाद साहब, जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, आजाद साहब आगे बढ़ो, आजाद साहब आगे बढ़ो। गुलाम नबी आज़ाद साहब मंच की ओर देश की मजबूरी है, देश की मजबूरी है, गुलाम देश की मजबूरी है। और मंच की ओर बढ़ते हुए GM सरूरी साहब खुशी में झूमते हुए किस कदर यहाँ पर उनके समर्थक इस वक्त में खुशी की लहर आप देख रहे हैं साफ तौर पर। और अब आजाद साहब जनता के स्टेज पे जितने भी समर्थकों के लोकप्रिय नेता आजाद सीटों पे साहब बैठे, संबोधित करेंगे जनता को। जैसे बलवान सिंह जी ने पहले कहा था कि स्टेज 50 लोगों के लिए बना था, 200 आदमी बैठ गए हैं, इसलिए अगर देखना है और सुनना है तो नीचे से ज्यादा देखा भी जाता है, सुनना भी जाता है। जरूरी नहीं है कि कुर्सी पे बैठना और न दिखाई दे और न सुनाई दे। इसलिए जो चौथी, पांचवी, छठी रो में बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक तो बातें न करें और दूसरे शांति से रहें। मैं थल्ले गल नहीं करो कोई, ना मीडिया वाला तो न होर कोई। मेरे दिल की धड़कनें जम्मू कश्मीर की आवाम, चाहे वो देहातों में रहते हों, कस्बों में रहते हों, शहर में रहते हों, वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हमारे शेड्यूल ट्राइब के गुजर बकरवाल गद्दी हों, SC के हमारे भाई हों, हमारे सिख और क्रिश्चियन भाई बहनें हों, ये तमाम मेरे दिल की धड़कनें हैं। मैंने जिंदगी में 53 साल सर्विस की पार्टी की और इसमें हर ओहदे पे रहा, चीफ मिनिस्टर भी बना, मिनिस्टर भी बना, लेकिन इतना प्यार अब जब मैं कुछ भी नहीं हूं, मिनिस्टर नहीं हूं, MP नहीं हूं, चीफ मिनिस्टर नहीं हूं, सिर्फ मैं एक इंसान हूं। उस इंसान मेरा, अब मैं चुप रहो, खाली कोई नारा नहीं लगा। मेरा मजहब
इस्लाम है सबको मालूम, मेरा नाम सबको मालूम, गुलाम नबी। लेकिन उसके बावजूद भी गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो आपने इस्तीफे दिए, जो आपने अपना समर्थन दिया, आपने सहयोग दिया, वो गांव के हों, शहर के हों, औरतें हों, मर्द हों, नौजवान हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हों, मुझे 1 साल लगेगा वो आपके वीडियो और मैसेजेस पढ़ने में, और उसके लिए मुझे 1 साल कहीं गुफा में बैठना होगा और वो नाम पढ़ूंगा। एक्टिव लाइफ में शायद मैं जिंदगी में मैं उन सब का शुक्रिया यही करता हूं। मुझे व्हाट्सएप के जरिए, टेलीफोन के जरिए ये तवक्का न कीजिए कि मैं हजारों और लाखों उन लोगों का जिन्होंने मुझे एक इंसान के तौर पर अपना समर्थन दिया है, अपना सहयोग दिया है और अपना साथी माना है या लीडर माना है। मैं कश्मीर वादी के लोग हों, जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों के लोग हों, लद्दाख के लोग हों, चाहे वो इस यूटी का हिस्सा नहीं है लेकिन वहां से भी मैसेज मिले, और उन हिंदुस्तान के हजारों लीडरों, वर्करों का जिन्होंने आपकी तरह से मैसेजेस भेजे हैं, अपना सहयोग भेजा, आज की इस पहली मीटिंग में मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मैं यहां धन्यवाद, सबका धन्यवाद तो मैं किया, मैं उन तमाम मिनिस्टरों का जम्मू कश्मीर जो तकरीबन 95% साबका मिनिस्टर, 95% सबका MLAs, MLCs और 99% DDC और BDC के चेयरमैन और मेंबर्स जम्मू कश्मीर के हर इलाके से कांग्रेस पार्टी को छोड़कर और कुछ इंडिपेंडेंट्स भी और दूसरी पार्टियों को छोड़कर उन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया। मेरे लिए नाम लेना उन तमाम मिनिस्टरों का, सब डाइस पे हैं, कोई पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, और दूर दराज इलाकों के वो साबका मिनिस्टर MLA जो कश्मीर से हैं या दूर दराज, वो उनसे मैंने ही माफी मांगी है कि आप इधर नहीं आना, आपके इलाकों में जब आऊंगा। लेकिन बिलखुसूस मैं उन 5 MLAs का शुक्रिया अदा करता। कांग्रेस पार्टी के कुल 12 MLA चुन के आए थे, उनमें से 3 MLA लद्दाख, बाकी 9 MLA जम्मू कश्मीर यूटी के बचे। उनमें से 3 MLA, 2 साबका मिनिस्टर, 2 जम्मू सूबे के कश्मीर का, हमारी पार्टी छोड़कर कश्मीर की एक इलाकाई पार्टी में चले गए। 2 साल हुए, मैंने न उस इलाकाई पार्टी के लीडर का नाम लिया, न उसके बारे में एक लफ्ज कहा, न मैंने उन 3 साबका MLAs और मिनिस्टर के बारे में एक शब्द इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे सिर्फ अलग पार्टी बनाने पे वो बौखला गए। मैं क्या करूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो बाकी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के 6 MLA पिछले 2 साल से बचे थे। उनमें से 5 MLA जनाब वैली से JM सुरुड़ी साहब और पीर पंचाल से चौधरी अकरम साहब बचे थे, दोनों हमारे साथ आ गए। कश्मीर वादी से 3 ही MLA बचे थे, मोहतरम हाजी अब्दुल रशीद साहब,
जो 2002 से चलते आ रहे हैं और अभी भी जो डिसॉल्व्ड असेंबली के मेंबर उसमें थे। गुलजार अहमद वानी साहब अनंतनाग से, हाजी साहब बारामूला डिस्ट्रिक्ट से हैं और गुलजार वानी साहब अनंतनाग से हैं। ये भी 2 असेंबलियों में 3 असेंबली में जीत गए। और जो हमारा फाइटर मिसाइल है भट्ट साहब, जो 6 साल एमएलए रहे, यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रहे और डिसॉल्व असेंबली के मेंबर थे। तो 5 के 5 एमएलए हमारे साथ आए। 2 साल से 6ठा एमएलए भी हमारे साथ था, अपना अजीज ही है। मैं दुआ करता हूं उनके लिए वो कामयाब हो जाए, लेकिन उन्होंने पलटी आखिरी वक्त पर मारी, तो मैं उनके लिए दुआ ही कहूंगा। वो चाहे कितनी भी गालियां दें, हमारे लिए अजीज ही रहेगा। तो इसलिए और मैं खास तौर से भाई डिस्टर्ब करो, मैं 3 सीनियर साथियों जो डिप्टी सीएम रहे, ताराचंद जी, ये 96 में चुन के आए, आज से 26 साल पहले। मैंने ही टिकट दिलाने में मदद की, वो उनको आज भी याद है। और कईयों को जो इधर नहीं आ रहे हैं उनको भूल गए। उसके बाद उस वक्त चीफ विप रहे पार्टी के 6 साल। फिर जब मैं सीएम था 6 साल ये स्पीकर रहे। बाद में कोalition गवर्नमेंट हुई उमर साहब के साथ, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। तो कांग्रेस के जम्मू सूबा से 2-3 ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें कांग्रेस के अकेले बचे हैं। बीजेपी के 1-2 हैं, उनको उमर भगवान दे, मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहूंगा। तो कांग्रेस के जीवित जो डिप्टी सीएम में अकेले। मैं मशहूर हूं कश्मीर वादी से। मेरे पुराने साथी यूथ कांग्रेस पीरजादा मोहम्मद सईद, जब मैं ऑल इंडिया मैं जब स्टेट प्रेसिडेंट था इमरजेंसी के दौरान, ये मेरे साथ अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। बाद में पीसीसी में रहे। जब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट 2002 में, आज से 20 साल गए, तो इन्होंने पीसीसी प्रेसिडेंट की सदारत हासिल। ये मिनिस्टर 80s में भी रहे, 90s में भी रहे, और पीसीसी प्रेसिडेंट और सीनियर मिनिस्टर कई अरसा रहे। इन्होंने हमारा साथ छोड़ा नहीं पिछले 45 साल से। और आज भी ये ज्यादा सही साहब, हाथ तो खड़ा करो, अरे इनको खड़ा करो। मैं दूसरे सीनियर आदमी, सीनियर लीडर, जिनका इतिहास तारीख महाराजा हरि सिंह के जमाने से शुरू होता, जिनके वालिद साहब हरि सिंह की फौज में ब्रिगेडियर थे, उनके पुत्र हमारे ताज महीदीन साहब, जो मेरी तरह 2 in 1 है, जम्मू के भी हैं, कश्मीर के भी हैं, और मैं जरा 3 in 1 हूं। मैं हिंदुस्तान का भी हूं, क्योंकि पूरे मेरी असली पॉलिटिकल जिंदगी महाराष्ट्र से हुई। मैं उनका महाराष्ट्र के मेरे भाइयों को जब 1979 में लड़ने गया, मुझे कोई भी नहीं जानता था। मेरी कैंपेन में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसने जिताया, मक्खी भी नहीं आई थी। मेरे कुछ 1-2 यूथ कांग्रेस के साथी यहां से आए थे, और लेकिन लीडर कोई भी नहीं आया, न स्टेट का लीडर न दिल्ली का लीडर। लेकिन वहां के लोगों ने प्यार दिया, आज तक दिया। जैसा आप प्यार देते हैं वही स्वागत मेरा अभी भी वहां होता है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। तो ताज महीदीन साहब
भी 2002 से, मतलब 20 साल से एमएलए चलते आ रहे हैं, कैबिनेट में रहे सबकी। तीसरे साथ नहीं, यही 3 साथी, ताराचंद जी, PM सईद साहब और ताज मोहिद्दीन साहब। मैं और हमारे मिनिस्टर का नाम लूं तो टाइम लगेगा। सभी माननीय मिनिस्टर सभी रीजनों के यहाँ मौजूद हैं, MLAs, एक्स MLAs, DDC चेयरमैन मेंबर, BDC मेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो उन्होंने ज्वाइन किए हैं, जनरल सेक्रेटरी ज्वाइन किए हैं, इनमें बहुत सारे प्रदेश कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट, उनका बहुत बहुत आभारी। जय सिंह जी ने ये इंतजाम बहुत कुछ किया है। लोग तो हमारे बाकी साथियों ने लाए हैं हर जगह से, लेकिन ताम झाम जो है ये उनका है, उनका भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप जो आए दूर दूर से, ये दिल्ली का शहर नहीं है, ये कोई बड़ा लखनऊ का बड़ा शहर नहीं है, मुंबई का शहर नहीं है जहां करोड़ की आबादी रहती है। हमारा 1, 1.5, सवा करोड़ तो पूरी रियासत। तो आप जो दूर दूर से आए हैं, मैं आपको सलाम करता हूं, नमस्ते करता हूं, सल्यूट करता हूं कि आप अपना मेहनत मजदूरी भूखे प्यासे यहां आए और मेरी तवक्का के खिलाफ और हमारे जो इंतजाम करने वाले हैं उनकी तवक्का से कई गुना आप ज्यादा आए। तो शायद ये पानी भी उन्होंने चोरी रखा कि इतने लोगों का नहीं था। हमारा तो इंतजाम 10,000 का था, तो ये 20,000 हुए, तो इसलिए वो पानी भी इन्होंने गायब कर दिया, इसलिए कि सर नहीं फूटे। तो ये आप जो प्यासे इस जम्मू की गर्मी और भूखे इस जम्मू की गर्मी में दूर दूर से आए, मेरे हर तबका के ST के हों या बाकी शहर और हमारे किसी भी धर्म के भाई बहने नौजवान हों, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। भाइयों और मेरी बहनों यहां हैं, बुजुर्गों, साथियों, मुझे किसी भी आदमी का दिल्ली से घर में कंप्यूटर चलाने वाले का और गलत मैसेज लोगों को भेजने का, मैं उनकी तरह नहीं। मैं हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ हूं। हिंदुस्तान के किस स्टेट का भी इंचार्ज बना, वहां के शहर में नहीं रहा, वहां के देहातों गांवों में सरपंचों के घर रहा, जनरल सेक्रेटरी होकर और मिनिस्टर होकर। पंचों के घर में मैंने रातें गुजारी हैं। इंदिरा गांधी जब जेल में गए तो लोग, आज मैं देखता हूं कांग्रेस पार्टी से जेल में जाते हैं, सुबह बस में ले जाते हैं और उसी वक्त DG वगैरह को फोन करते हैं या पुलिस कमिश्नर को, हमारा नाम बस लिख लिए, 1 घंटे में वापस छोड़िए। इसलिए कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन मैं जनरल सेक्रेटरी था ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। जब इंदिरा गांधी को 20 दिसंबर 1988 में पार्लियामेंट से बर्खास्त किया और सीधे तिहाड़ जेल ले गए, और मैंने जनरल सेक्रेटरी के नाते 5,000 यूथ कांग्रेस के लड़कों का जुलूस दिल्ली के जामा मस्जिद से शुरू करके पार्लियामेंट की तरफ बढ़ा। लेकिन रास्ते में हम सबको गिरफ्तार किया और तिहाड़ जेल में छोड़ा। इंदिरा जी को 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद छोड़ा, लेकिन हमें 20 अगस्त 1988 में गिरफ्तार किया और अगले साल जनवरी में छोड़ दिया, क्योंकि वो जमानत चाहते हैं, हमने जमानत नहीं लिया।
लेकिन इस अरसे में दिल्ली के मौसम जम्मू जैसा होता है, श्रीनगर जैसा होता है दिसंबर जनवरी में। सीमेंट का हमारा फर्श था, सीमेंट पर नीचे सोना था, एक कंबल बिछोने के लिए था, वैसे ही जैसे जेल में होता, आधा फटा होता और आधा ओढ़ने के लिए होता था जनवरी के महीने, और खाने के लिए 2 चपाती और 1 दाल। हमने उनसे पूछा कंबल क्यों नहीं देते? कहा हमारे पास उस वक्त 8-9 हजार लोग जेल में होते थे, 1 लाख लोग जेल में, तो हम कहां से कंबल लाएं, कहां से खाना लाएं? इसीलिए तुम लिख के दे दो, जाओ घर में खाना। लेकिन हमने लिख के नहीं दिया जब तक वो खुद ही मजबूर नहीं हुए हाँ इतने लोगों को खाना खिलाने और इनका बिस्तरा इंतजाम करने। जो आज कहते हैं हमें, मुझे ऐसे लोगों पर तरस आता है। कांग्रेस हमने बनाई है, अपने खून और पसीने से बनाई है, ये कंप्यूटर से नहीं बनी है, ये ट्वीट से नहीं बनी है, ये SMS से भेजनी है। गलत अफवाहें हमारे खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में फैलाने से नहीं बनी है। दुनिया हमारे लोग, गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, हमारी बहू बेटियां, हमारे नौजवान, हमारे दिल की धड़कनों में है, हमारे नस नस में है, वो लोग जो हमें बदनाम करने की कोशिश है, उनकी रीच, उनकी अप्रोच सिर्फ ट्विटर पर है, कंप्यूटर पर है, SMS पे है, और इसीलिए जमीन से कांग्रेस गायब हो गई। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं हमें जमीन नसीब करे, उन्हें ट्वीट नसीब करे, दोनों को। वो ट्वीट में खुश रहे और हम मेहनत मजदूरी अपने भाइयों के साथ सड़कों, खेत, खलियानों में उनके हमारी जिंदगी और हम दफन उन्हीं के साथ हो जाएं, अपने गरीब मजदूरों, किसानों के साथ, अपने भाइयों के साथ, और वो उनको अपनी शहनशाही मुबारक, हमको अपनी गुर्बत मुबारक। मेरे भाइयों, मैं आज लंबा भाषण नहीं करूंगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता, अभी 12-14 दिन हूं, मैं जम्मू में अभी 4 दिन हूं। जम्मू के मेरे भाइयों को कहूंगा आप आखिरी दिन में मिलना, लेकिन दूर दराज मेरे घर पे सबको मालूम है, गांधीनगर में, चौक में, जो दूर दराज से आए हुए हैं, रजौरी, पुंछ, चिनाब वैली, वो सबसे पहले कल मिले, आज तो नहीं। फिर कठवा, उधमपुर, रियासी के लोग परसों मिले, क्योंकि उनका नजदीक से आना, और जम्मू वाले तीसरे दिन में। मैं 4 दिन के बाद जिला डोडा में एक आध जगह जा रहा हूं, इंदरवाल में एक आध जगह रहा हूं, किश्तवाड़ में एक आध जगह जा रहा हूं। वहां मीटिंगें होंगे, वहां के लोग, खास तौर से हमारी बहनें और भाई जो जिला परिषद के हैं, माफ कीजिए जिला परिषद, ये DDC BDC हिंदुस्तान में सिर्फ जम्मू कश्मीर ने नाम रखा, DDC को पूरे हिंदुस्तान में जिला परिषद बोलते हैं। ये लोग खुद ही डिवाइड करते हैं, हमको कहते हैं इंटीग्रेट करो। अरे जब पूरे हिंदुस्तान में कन्याकुमारी तक जिला परिषद है तो यहाँ पे DDC क्यों रखा? BDC वहां ब्लॉक समिति है, यहाँ BDC, इसलिए मुझे जब जिला परिषद निकल जाता है तो उसका मतलब है DDC, ब्लॉक समिति निकल जाता है तो उसका मतलब है BDC। तो मेरे BDC के भाई बहन कश्मीर के हो, रजौरी पुंछ के हो, कठवा के, उधमपुर के हो, रियासी के हो, उनकी बारी अपने अपने स्टेटों में आएगी, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आएगी बोलने की, और लीडरों की और मंत्रियों। हमारे कश्मीर के हमारे एक आध सिर्फ सदर साहब बोले, मैं उनसे कहा भाई कश्मीर में अभी मैं 12 तारीख को हूँ, वहाँ तुम लोग बोलना। जम्मू के साथियों को मैंने कहा एक आध आदमी यहाँ बोलो,
बाकी आपके डिस्ट्रिक्टों में बोलना। तो मेरे कहने का मतलब है, सुरड़ी साहब और बलवंत सिंह जी ने और बाद में सबका एक्स-डीपी में डिप्टी सीएम ने फरमाया, मेरा वक्त एक गेस्ट अपीयरेंस की तरह, 2.5 साल कोई लंबा टाइम नहीं होता है। हिंदुस्तान की तारीख में 2.5 साल 1 सेकंड के बराबर होते हैं। और जम्मू कश्मीर की तारीख में जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं तो उसकी तारीख अगर गिने तो 2.5 साल 5-10 मिनट होता। तो उस 10 मिनट के अरसे में मैंने फास्ट ट्रैक सिस्टम किया और कुछ ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में मैंने पहली दफा की। दुनिया के किसी भी मुल्क में, चाहे वो मरकजी सरकार हो या अमेरिका जैसे में चीफ मिनिस्टर नहीं होता है, स्टेटों का गवर्नर होता है, या लंदन में, ब्रिटेन में, दूसरी स्टेटों में, या हिंदुस्तान के स्टेटों में, वो कहीं नहीं है। और जम्मू कश्मीर के लिए भी मैंने वही प्लान बनाया था, मैंने ही बनाया था और मेरे साथ ही खत्म हुआ। कहीं भी तामीर करने का सिलसिला डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट का मतलब 24 घंटे तामीर करना। मुझे फख्र है कि ट्यूलिप गार्डन, एशिया का पहला ट्यूलिप गार्डन, शायद 15 साल पहले, आज तो शायद और कहीं बना होगा, 15 साल पहले एशिया का पहला ट्यूलिप गार्डन आपके इस साथी ने बनाया, सिर्फ 1.5 साल। जिस साल में, जिस दिन मैंने जगह देखी, काम नहीं शुरू किया, और जिस दिन इनॉग्रेशन करवाया सोनिया गांधी से, इंदिरा गांधी के नाम से मैंने ट्यूलिप गार्डन नाम रखा, सिर्फ 1.5 साल में तामीर, 3 शिफ्टों में, 24/7। क्या हिंदुस्तान में कोई, मुगलों में भी तो बनाए पार्क, उसके साथ साथ 10 साल लगे। मैंने हज हाउस 8 महीने में बनाया कश्मीर का। मैंने अपनी यात्रा जो करते हैं हमारे हिंदुस्तान भर से जो हमारे भाई बहनें आते हैं वहां कश्मीर जाने के लिए, अमरनाथ यात्रा के लिए, उनके लिए यहां भगवती नगर में रिकॉर्ड 3 महीने में 4 मंजिला, एक नहीं, कमरा नहीं, सैकड़ों कमरे, वो यात्री निवास 3 महीने में बना। डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन मार्च के महीने में उसका फाउंडेशन स्टोन रखा और तीसरे महीने जून में उसका उद्घाटन किया, कुछ दिन पहले यात्रा शुरू होने से। मुझे हिंदुस्तान में कोई बताए उसने हज हाउस और यात्रा हाउस 3 और 8 महीने में बनाया। मैंने जम्मू कश्मीर की असेंबली 11 महीने में बनवाई। ऐसे कई पुल है, ऐसे कई स्कूल हैं। मैंने 6 एम्स बनवाए ट्रिपल शिफ्ट में, अलग अलग स्टेटों पर, हेल्थ मिनिस्टर के नाते 2.5 साल में। और शहर, एम्स का मतलब होता है 25,000 लोगों के लिए अकोमोडेशन, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट और लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज और डॉक्टरों के लिए अलग अलग कमरे, ऑपरेशन के लिए सैकड़ों कमरे, ये 2.5 साल में बने। दूसरी हुकूमतें शायद 10-10 साल में बनाएंगी। तो ये इसी तरह से कोई चीज नहीं। करप्शन खत्म की। कश्मीर में क्या क्या किया वो वहां हम बताएंगे। यहां गोल्फ कोर्स पहली दफा बना, आर्मी का था, बीएसएफ का था, सिविल गोल्फ कोर्स मैंने बनाया। उसके बाद मैं एक बड़ी लेक बनाना चाहता था,
गुजरनगर से पीछे तक 5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर खुला, वो जमीन मेरे डिपार्टमेंट में नहीं थे, मेरे सहयोगी मिनिस्टर साथियों के डिपार्टमेंट में थे। उन्होंने कैबिनेट में उसको रद्द किया। फिर मैं पूरी कैबिनेट को दिखाने गया, लेकिन तो भी उन्होंने रद्द किया। इसलिए उस जगह पे मैंने फिर गोल्फ कोर्स बनाया। लेकिन मेरी ख्वाब को पूरा करने के लिए मेरे जो साथी मिनिस्टर्स थे, उमर साहब की उम्र में ताज मोहिद्दीन साहब ने वो जो अगली जगह, पिछली अच्छी जगह तो नहीं मिल पाई थी, तब इन्होंने जरा नीचे पुल बना के उसके लिए विलेज बनाने की शुरू की। हाँ, 4th ब्रिज बनाया और उसी के साथ वो लेक बनाने का भी था और वो बना। मैं हरि सिंह पार्क बनाया, जनाना पार्क बनाया। हरि सिंह जो पहले सभी 10 साल से लगे हैं ठुक 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 करते, मैंने एक गो में 40 करोड़ से मंजूर कराया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8 उनके रिपेयर के लिए। वो 40 करोड़ अभी इनसे खर्च नहीं होते। और कितने पार्क बनाए, कितने तहसीलें बनाई, कितने डिस्ट्रिक्ट 4 बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने शिवखोड़ी बोर्ड बनाया। इस तरह से मैंने कोई हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव नहीं। जमीन जो हमारे गुजर बकरवाल, SC ST या यहाँ शहर के अंदर वो हिंदू हो या मुसलमान, जो 40 साल के से उन पे कब्जा था, पटवारी लूटते थे, पुलिस लूटती थी, असेंबली में पास करा के उनको जमीन दी, असेंबली में पास की, उसके बाद भी वो जमीनें वापस ले गए। कोई हमारे जो उस वक्त अडाक रहबरे तालीम, रहबरे जरिया, वो यहां के थे, वहां के लगा दिए। मनरेगा, अभी मेरे साथी ने कहा कि मनरेगा में यूपीए और यूपीए 1 में और उससे पहले अटल जी की गवर्नमेंट में और उसके बाद मोदी जी की गवर्नमेंट में, इन 26 साल में अगर किसी स्टेट को ये जो गांव में सड़कें देहात में बनी है, PMGSY लिए, किसी स्टेट के लिए अगर मैंने कंपनसेशन मंजूर करवाई है, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर। जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तो मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ मिला, 1 घंटा बात की कि सर मेरे जम्मू कश्मीर में देहात में कोई सड़क नहीं बनेगी, राजौरी पुंछ में कोई सड़क नहीं बनेगी, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, गूल डिस्ट्रिक्ट में, रामबन डिस्ट्रिक्ट में, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, सांबा डिस्ट्रिक्ट में, राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट में और कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग के पहाड़ी इलाकों में कोई सड़क नहीं बनेगी, क्योंकि एक आधा कनाल तो लोगों के पास जमीन है। मैं सड़क के लिए एक्वायर करूंगा तो खाएंगे क्या? तो उन्होंने पूछा कहने का मकसद क्या? मैंने कहा कंपनसेशन। उन्होंने कहा ये कैबिनेट के लिए लेना पड़ेगा। मैंने कहा आपको यूनाइटेड नेशन लेना पड़ेगा, लीजिए। मैंने कहा कैबिनेट मिनिस्टरों को मैं एक से मिलूंगा, क्योंकि तब तक मैं सीएम बना था। मैं सब मेरे दोस्त उनको मैं मनवाऊंगा, तब मुझे लैंड एक्वायर करने के लिए पैसा, तब मैंने इन पहाड़ी इलाकों के आपके इलाकों में शुरू किया। जब उमर साहब के वक्त में उन्होंने बंद किया तो मैंने प्राइम मिनिस्टर और सोनिया गांधी जी किश्तवाड़ में बुलाया, बहुत भारी जलसा हुआ। मैं उस वक्त मैं कैबिनेट का मिनिस्टर था, खुशकिस्मती से दिल्ली में। तो
तो मैंने कहा कि ये मेरा इलाका है, मेरा डिस्ट्रिक्ट, लेकिन मैं आज इस डिस्ट्रिक्ट की बहुत सारी अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट की मांग है, बहुत सारी मैंने पूरी की है। डिस्ट्रिक्ट देना, कॉलेज स्कूल देना, उसमें आपके देने के लिए कुछ रहा नहीं है, वो मैं दे रहा हूं। सिर्फ मैं स्टेट की तरफ से एक ही चीज मांगता हूं जो मेरे वक्त में आपने सहूलियत दी थी, जमीन का कंपनसेशन देने की। वो कंपनसेशन उमर साहब के वक्त में हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है उसको कंटिन्यू। लकली मैं कैबिनेट मिनिस्टर था, मैंने पार्लियामेंट में कैबिनेट में उठा, कैबिनेट में नोट आए, लीडरों को जोड़ा कि हम सब मिलके कश्मीर एक अटेम्प्ट करें। उसमें राहुल गांधी को भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैंने सब पार्टी के लीडरों को जोड़ा, आप भी आ गए हो। कश्मीर में गए, 4 से 5 घंटे हम सभी अपोजिशन के लीडरों में एयरपोर्ट और वापस भेज दिया। फिर मैं चुप नहीं बैठा, कई लोग स्टेटमेंट देते हैं कि और ये हमारी सुने। मैंने 5-6 वकील किए और मैंने सुप्रीम कोर्ट की तरह करते रहे, लॉ हेड हमारा रिलेशन चलता रहा, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा, बल्कि तारीफ की, एक स्टेट्समैनशिप। कल को शायद इलेक्शन में हमारा टकराव हुआ, लेकिन लीडर वो है, वो टकराव से नहीं डरे, क्योंकि जमहूरियत मैंने भी डिसाइड नहीं किया। हमारी पार्टी का और झंडा जम्मू सूबा के लोग, कश्मीर सूबा के लोग और लीडर मिलकर जो तय करेंगे वही झंडा होगा, वही नाम होगा। मैं आप दिल्ली में बैठकर आपके लिए फरमान नहीं जारी करूंगा, ये मेरा झंडा और ये मेरा नाम है। उसमें इनका सहयोग होना चाहिए, इनका दिल होना चाहिए। वो नाम और झंडा गांव वाले भी बोल सकते होंगे, शहर वाले और कस्बे वाले। मेरे पास कई नाम आए, कश्मीरी के नाम आए, वो उर्दू ज्यादा फल देते हैं। हमारे जम्मू वाले हैं, वो संस्कृत वाला देते हैं। मैंने कहा भाई, जब ट्रांजिशन हो रहा था 1947 में, उससे पहले उर्दू पढ़ी जाती थी, उर्दू बोली जाती थी। आजादी के बाद हिंदी भी आ गई, संस्कृत भी। पहले तो कोई बहुत ही विद्वान पढ़ते थे, लेकिन इंट्रोड्यूस। तो नेहरू ने कहा कि हमारा हिंदुस्तान गंगा जमनी हिंदुस्तान, तो हमारी आम बोलचाल होगी सभी धर्मों के, वो न संस्कृत होगी और न बिल्कुल प्योर होगी, वो हिंदुस्तानी होगी। तो आज 75 साल से हिंदुस्तान के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हिंदुस्तानी बोलते हैं। हिंदुस्तानी किसको कहते हैं? जो मेरे हिंदू भाइयों ने भाषण किया, मेरे मुसलमान भाइयों ने भाषण किया, यहां भी और हिंदुस्तान में, जो हम घर में भाषण करते हैं, वो ना किसी मौलाना की उर्दू है, न किसी पंडित जी की संस्कृत है, वो आम भाषा है जो सबको समझ आए। तो मेरा नाम पार्टी का भी एक उसी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह एक ऐसा हिंदुस्तानी नाम होगा जो हिंदू भाई भी समझे, मुसलमान भाई भी समझे, सिख भाई भी समझे, ईसाई भी समझे। बौद्ध अगर इसका हिस्सा होते, सौभाग्य से वो सब उर्दू जानते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेरे भाइयों, मैंने कुछ सुनिए, आखिरी है, मैंने 10 मिनट में बताता हूं कि मेरा आने वाला एजेंडा क्या। मैं इंग्लिश मीडिया के लिए और हिंदी समझने वाले, उर्दू समझने वाले के लिए उसका ट्रांसलेशन करूंगा, लेकिन अंग्रेजी वालों के लिए उसका पहला काम होगा। हमारा एजेंडा सबके लिए होगा, मैं इसकी कॉपी दूंगा।
ये सिर्फ मैं नहीं बोलूंगा, सब अपनी अपनी बोलूंगा। रेस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेटहुड, राइट टू लैंड, कोई नाराज नहीं भाई, राइट टू लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट टू नेटिव डोमिसाइल। 3 चीजें हमारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता होंगी हमारी पार्टी की। पूरी स्टेटहुड, ऐसी असेंबली नहीं जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, ऐसी असेंबली जिसमें गवर्नर हो, ला असेंबली बनानी चाहिए। दूसरा, जमीन कोई बाहर से न खरीदे, जम्मू में या कश्मीर में नौकरी बाहर से कोई न करे। हमारी नौकरियां कितनी होती है, समंदर में बूंद के बराबर, उसको भी आप ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट करो तो वो बूंद से भी गायब हो जाएंगे। और ये मुबारकबाद देता हूं महाराजा हरि सिंह जी को, ये दोनों चीजें, तीनों चीजें 1925-1930 में हरि सिंह ने रखी जमीन। और बाद में जब अकॉर्ड हुआ, उसमें हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी, संविधान में भी और जे के कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। तो ये कोई असंवैधानिक बात नहीं, जिसको 72 साल हिंदुस्तान के आईन ने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपतियों ने, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टरों ने, कांग्रेसी हो गैर कांग्रेसी हो, उन्होंने मंजूर किया। पार्लियामेंट ने, लोकसभा राज्यसभा ने मंजूर किया। तो हम कौन होते हैं इसको गलत कहने वाले। इसी तरह से ज्यादातर किलिंग तो हमारे जहां हिंदू इलाकों में भी जम्मू की हुई है, मुसलमानों की भी 20-20, 30-30 लोग एक मैसेकर में मिलिटेंट हमारे हिंदू मुसलमान भाई हैं। लेकिन ह्यूमन राइट्स वायलेशन की ज्यादा वारदातें कश्मीर से आई, उसके बारे में मैं कश्मीर की स्पीच में बताऊंगा। फिर इस पर मनमोहन सिंह ने जो जगती, मैंने वो जगह भी खुद देखी, चुन भी की ली और बनवाई भी, और मनमोहन सिंह जी इनॉग्रेट की। तकरीबन 20,000 हमारी कश्मीरी वहां, और उसके अलावा और दो तीन जगहें वो भी मैंने बनवाई। जम्मू बडगाम में भी प्राइम मिनिस्टर ने पैसा दिया, उससे भी बनवाई। कुछ मुफ्ती साहब के जमाने बनी, कुछ मेरे अमीन भट्ट से आपके कुछ एरिया में बनी। तो ऐसा हम जबानी नहीं कहते, जो हमारी रिसोर्स थी उस वक्त में हजारों लोगों को बसाया। इसलिए ये कोशिश जारी रहेगी कि जो भी आना चाहता, हम जबरदस्ती किसी, मुझे कश्मीरी पंडित, कल कश्मीर फंक्शन था, उसमें 90% कश्मीरी पंडित, कोई अमेरिका से आया था, प्राण किशोर जी हमारे बहुत राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर रहे, उनके 76 साल हुए। उसने कल बुक रिलीज की, मैं चीफ गेस्ट था, वोरा साहब ने रिलीज की, मैं चीफ गेस्ट। मुझे खुशी हुई कि कुछ हमारे भाई अमेरिका पहुंचे, वहां फले फूले, कुछ लंदन पहुंचे फले फूले, कुछ बम्बई कलकत्ता वहां फले फूले। लेकिन जो बेघर हैं, बेनौकरी के, मेरा दिल आज दुखता है। हमारे वक्त में ही, मेरे वक्त में ही प्राइम मिनिस्टर ने 6,000 लोगों कश्मीरी पंडित के लिए रिजर्वेशन दी। 3,000 के लिए मैंने पहला एडवर्टीजमेंट किया था और वो आए थे। उस वक्त तक से आज तक वो 6,000 पूरे नहीं हुए। लेकिन पिछले 2-3 सालों से जो नौकरी करते थे कश्मीर की, उनके फिर किलिंग शुरू हो गई है। ये किलिंग बंद होनी चाहिए। जो आना चाहिए उसके लिए रहने का बंदोबस्त करें। इसी तरह से हम ऑनर, इज्जत, आबरू
हमारी बहू बहनों का, हमारे नौजवानों का, हमारे लोगों की इज्जत आबरू, to ensure honor, dignity, respect and integrity of citizen of the state and confidence building, ये हमें साथ साथ करना। क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, अनएम्प्लॉयमेंट भयंकर है। बेकारी 15-15 साल 3,000 रुपए पे काम करते हैं। दिल्ली कई दफा आए, शादी किया है, 4-4 बच्चे, 3,000 में खुद क्या खाते हैं, बीवी बच्चों को क्या खिलाते हैं, कपड़े कहां से लाते हैं। ये एक अजूबा है हिंदुस्तान की। और शुक्रिया और बाद विच करियो। इसलिए उनका हक बनता है सबसे पहले। लेकिन नए रोजगार कैसे करें, नहीं देखा। मैं जम्मू कश्मीर का एक एक पहाड़, एक एक पहाड़ी, क्योंकि घूमता था हेलीकॉप्टर में तो पहाड़ियों को क्रॉस करने जाता। कश्मीर वादी में जब मैं ओड़ी में जलजला आया और नेस्त नाबूद हो गए मकानात। ओड़ी दिन में मुझे 100 केस जम्मू कश्मीर के ज्वाइन कराने, क्योंकि सिख रिवाइवल ऑफ 6 यूनिट क्रिएटिंग जॉब्स एवेन्यूज। मैंने पार्लियामेंट में कहा बस घर नहीं, उन रेत की दीवारों को तोड़ दो और तामीर और तरक्की की तरफ। मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूं। खुदा हाफिज, जय हिंद। किस कदर यहाँ पर हजूम उमड़ा है गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए। क्या ये हजूम आने वाले समय में भी बरकरार रहेगा? क्योंकि शुरुआती दौर में जब भी कोई नया संगठन यानी पार्टी का जो कि बुनियाद रखी जाती, तो इसी तरह का जो जमावड़ा देखने को मिलता। अब देखना यह है कि आज़ाद साहब कैसा लग रहा है? हमने आपको पूरे विजुअल बताए जो लगातार जम्मू की जनता और बाकी जो दल हैं, सियासी दल, ये आवाज़ उठा रहे थे रेस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेटहुड और साथ ही साथ राइट टू एम्प्लॉयमेंट एंड राइट टू लैंड। यानी कि जिस तरह से चौधरी लाल सिंह ने कहा था कि स्टेटहुड का दर्जा चाहिए, पर आर्टिकल 371 के साथ वही बात आज गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कही और जनता को संबोधित किया है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में, क्योंकि जब भी कहीं इस तरह के नए संगठन या सियासी पार्टियों का गठन होना शुरू होता है तो इस तरह का जमावड़ा देखने को मिलता है। बाय द पैसेज ऑफ टाइम जनता की जिस तरह से उम्मीदें होती है, अगर उस तरह से नेता उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते तो समय आने पर जनता ही कहीं ना कहीं उनसे किनारा कशी करती है। चलिए देखते हैं आज़ाद साहब जिस विजन को लेकर आए हैं जम्मू कश्मीर में, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि फुल रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड यानी फुल चाहिए उनको चाहिए, और साथ ही साथ आर्टिकल 371 को लेकर आप देखते हैं कि जनता इन्हें कितना समर्थन देती है। आने वाले इलेक्शंस में अरे क्या इनकी पार्टी का, यानी जिस तरह से ये भी कहा गया था कि नई पार्टी का गठन करने वाले, क्या नाम होगा पार्टी का, वही उन्होंने विस्तार से बताया। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या नाम होगा गुलाम नबी आज़ाद साहब की नई पार्टी का। आपने कमेंट अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। छोटे रियासी मार से अगले अपडेट के लिए जय हिंद, जय भारत।